फुटबॉल का सबसे बड़ा फिक्चर दी एल क्लासिको रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, ये है आज रात। पर भाई असली भसड़ चल रही है रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई धक्का मुक्की हो रही है, चाटे पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि अभी तक हमें क्या क्या पता है, क्या क्या न्यूज कंफर्म हो चुकी है। सबसे पहले बार्सिलोना से शुरू करते हैं। तो दो मेजर इंजरीज हैं, एक क्रिस्टियनसन को और लमीन यमाल को। रफीनिया उम्मीद कर रहा है कि वो ये गेम स्टार्ट कर पाएगा, होपफुली ही इज बैक। और भाई अमेजिंग होगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, पॉइंट्स टेबल पे बार्सिलोना 8 पॉइंट्स अहेड है रियल मैड्रिड के। और ये मैच सिर्फ ड्रॉ करने की जरूरत है उनको ला लीगा टाइटल उठाने के लिए। अगर उन्होंने ये मैच सिर्फ ड्रॉ भी कर दिया ना भाई, गेम ओवर। बार्सिलोना अपनी हिस्ट्री में पहली बार बर्नाब्यू पे ला लीगा जीतेगी। भाई हिस्टोरिक मोमेंट है, हिस्टोरिक मोमेंट है। और पता है, जैसा भी हाल रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम का चल रहा है ना भाई, 11 प्लेयर भी वो डाल पाए ना डाल पाए, किसी तरह फॉरफिट करे तो कुछ भरोसा नहीं है। तो ये सब जो है स्टार्ट होता है यार, जहां से न्यूज आना शुरू होती है कि रियल मैड्रिड का मैच था एस्पेन्योल के साथ, जिसमें वो 2-0 जीते बाय द वे। लेकिन किलियन एम्बापे इंजर्ड था, और इंजर्ड तो था भाई, वो इटली में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मना रहा है भाई, छैया छैया कर रहा है वो बोर्ड पे, रिलैक्स कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। देखो, अगर आप किलियन एम्बापे हो, इतने बड़े प्लेयर हो, मैं समझ रहा हूँ कि आप इंजर्ड हो, आप छुट्टी पे हो। आर्बेलोआ ने भी ये बात बोली कि भाई ठीक है, छुट्टी पे हो, जो चाहे जो मर्जी करे, ये उसका पर्सनल राइट है, उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन अगर आप किलियन एम्बापे जैसे बड़े प्लेयर हो, मैं मानता हूँ कि आप इंजर्ड हो, आप स्टेडियम में नहीं आए, कोई बात नहीं, पर यार आप दिखो तो मत बाहर ऐसे, जब आपको पता है कि आपकी टीम इस साल कुछ नहीं जीत रही है। रियल मैड्रिड जो प्राइड लेती है ट्रॉफीज पे, चैंपियंस लीग से बाहर होगी बायर्न के अगेंस्ट, ला लीगा की रेस से पता नहीं कब से बाहर है, कोई कप नहीं जीत रही, कोपा डेल रे से बाहर हो गई। कोपा डेल रे से तो खैर बहुत ही गलीज तरीके से बाहर हुई थी, सुपर कोपा हार गई बार्सिलोना के खिलाफ। ऐसे मोमेंट पे यार आपको अपनी टीम के साथ होना चाहिए। आपको ड्रेसिंग रूम में अगर आप ये बात बोलते हो कि आप फ्यूचर कैप्टन बन सकते हो, आप लीडर हो, 41 गोल्स मार चुके हो इस सीजन, यू शुड बी देयर विद योर टीम। और एम्बापे को ये बात कैसे समझ नहीं आई यार। उसके बाद फिर ये हुआ है कि कैंप विनी और कैंप एम्बापे बढ़ चुका है रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में, कितना कुछ चल रहा है। अच्छा, पता है इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टैट क्या था ना, कि ये बात बहुत बढ़ाई जा रही है कि रियल मैड्रिड ने इस सीजन 6 मैच खेले हैं एम्बापे के बिना, और वो 6 के 6 मैच जीते हैं। और अभी रिसेंटली पिछले 6 में से जो एम्बापे के साथ खेले हैं, उसमें सिर्फ एक मैच जीते हैं। पर अगर ये मैं विनीशियस जूनियर की बात करूं ना यार, विनीशियस जूनियर के बिना रियल मैड्रिड ने इस सीजन एक ही मैच खेला है, और वो मैच भी रियल मैड्रिड जीती है। तो यार आप जोन सी इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहो, वो इन्फॉर्मेशन आप दिखाओ, और अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब कि विनी को भी बाहर कर दो कि विनी के बिना भी जीत रहे हैं, एम्बापे के बिना भी जीत रहे हैं, दोनों को बेचो, काम खत्म, कोई एम्बापे वर्सेस विनी रहा ही नहीं। भाई ये बात बहुत क्लियर थी कि जब एम्बापे और विनी साथ में खेलेंगे तो वो साथ में जेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दोनों लेफ्ट फ्लैंक पे जाते हैं। अगर दोनों ही प्लेयर लेफ्ट फ्लैंक पे हैं तो सेंट्रली कौन रहेगा? सेंट्रली एम्बापे इस सीजन बहुत रहा जाबी अलोंसो के अंडर, क्योंकि उनका सिस्टमैटिक फुटबॉल था, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल उतना ज्यादा नहीं था जितना कंपैरेटिवली रियल मैड्रिड खेलना पसंद करते हैं, काउंटर पे हमला करने की। लेकिन जब वो पोजिशनल प्ले था, एम्बापे ट्रैक बैक नहीं कर रहा था। और ये जो क्लिप है ना यार, लुइस एनरिके की, जो एम्बापे को झाड़ते हुए है कि तुम्हारे जो है ना स्टैचू बनेंगे पीएसजी में अगर तुम थोड़ा ट्रैक बैक करना शुरू कर दो। अब ये बार बार बात एम्बापे को काट रही है कि अगर वो लुइस एनरिके की सुन लेता, पीएसजी में रुक जाता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पीएसजी लगातार 2 चैंपियंस लीग के फाइनल पहुंच गई है एम्बापे के बाद। और ये सारी बातें ना एम्बापे बहुत आ रही हैं। अब मेंटल प्रेशर एम्बापे पे इतना होगा, मुझे नहीं लगता लेकिन कोई खास फर्क पड़ेगा। भाई एम्बापे ना एकदम वैसा आदमी है कि मैं क्या बताऊं भाई, गलीच आदमी, गलीच। उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी वैसी गेम खेलेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया है, उसकी ईगो बहुत बड़ी है। भाई मोरिनियो ने जब रोनाल्डो को भी बोला था ना, रोनाल्डो की भी फटी थी और रोनाल्डो ट्रैक बैक कर रहा था। आप उस टाइम के मैचेस देखो, रोनाल्डो आपको दिखेगा मार्सेलो की गांड में घुसता हुआ कि भाई मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ। मेसी से टैकल्स जीते हैं उसने, मेसी से टैकल्स जीते हैं रोनाल्डो ने। तो भाई एम्बापे कौन सी खेत की मूली है, मुझे समझ नहीं आता। और फिर उसके बाद न्यूज आई कि रूडिगर पागल है, रूडिगर ने प्लेयर्स को मारा पीटा है, स्टाफ को थप्पड़ मारा है। इसकी वीडियोस आ रही हैं कि वो कैसे स्टाफ को हरास कर रहा है, जिसमें रूडिगर तो बहुत खुश लग रहा है भाई, पर स्टाफ के चेहरे पे एकदम ऐसे अजीब सा लुक है कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये रूडिगर कर सकता है। रूडिगर ने इंटेंशनली लोगों को मुंह पे नीज मारी है ड्यूरिंग मिड गेम। आप देखो पिछले से पिछला जो एल क्लासिको था, जो पिछले सीजन का लास्ट एल क्लासिको था, जो कि कोपा डेल रे का फाइनल था, उसमें भी रूडिगर एंड में कितना पगला गया था। तो ये बिल्कुल लाइकली है कि रूडिगर से भी लोग खफा हैं। और उसके बाद आते हैं भाई अपने जॉन सीना और अंडरटेकर, फेदे वलवर्दे और ओरिलियन हॉक्थुआमेनी। भाई ये दोनों प्लेयर भाई 2 बार भिड़त हो चुकी है, दोनों बार वेलवर्दे पिट चुका है, अपनी बीवी को लेके आएगा कि भाई इसको समझाओ, मेरे को छोड़े। ऐसे होते हैं ना बच्चे ले आते हैं भाई अपनी मम्मी को कि मम्मी इतने मार दिया, सेम सीन चल रहा है भाई, हॉस्पिटल जाना पड़ा है, सर खुल गया है।
भाई आप देखो चुआमेनी को भाई, एक बार देखो यार, बुकर टी साला इतना तगड़ा है, और आप वेलवर्दे को देखो भाई, वो लैटिन अमेरिकन खून भाई, पर सफेद चमड़ी, जो पेला है भाई चुआमेनी ने, पेला है भाई, उसको पेला है लिटरली, मजाक भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि हाथ लगाया भाई, पेला है, रख रख के पेला है, सर खोल दिया उसका, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। और उसके बाद फिर न्यूज आ रही है, वेलवर्दे बोल रहा है कि भाई नहीं कुछ नहीं हुआ, ये सब चलता रहता है, हम तो लौंडे हैं, लौंडे नहीं भिड़ेंगे तो कौन भिड़ेगा भाई, ये सब क्या चल रहा है भाई क्लब में। भाई पिच पे मैं समझ रहा हूँ कि हीट ऑफ द मोमेंट में तुम किसी को गाली देते हो, प्लेयर्स को आपस में भिड़त हो जाती है, कितनी बार हमने बार्सिलोना में भी देखा कि टर स्टेगन को लमीन यमाल या पेड्री से लुक दे देते हैं कि ये तुमने हक दिया, पर भाई हाथ चलना, भाई हम लोगों ने जाबी अलोंसो के साथ ना बहुत बुरा किया, हमें जो है ना जाबी अलोंसो से माफी मांगनी चाहिए मिल के सबको, कि भाई हमें माफ कर दो, हमने आपकी एबिलिटी पे क्वेश्चन किया। भाई ये जो है ना 3 मैनेजर खा गए हैं अभी तक, एंचेलोटी खा गए, अलोंसो खा गया, आर्बेलोआ कौन सा टिकेगा भाई, आर्बेलोआ से नहीं संभल रहा है ड्रेसिंग रूम, अगर उससे ड्रेसिंग रूम नहीं संभलेगा तो उसको निकालेंगे ही ना यार, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि काफी प्लेयर्स खफा हैं आर्बेलोआ से, क्योंकि उनको चांस नहीं मिल रहा है। जैसे कार्वाहाल है, कार्वाहाल उनका लेजेंड है, अभी कैप्टन है रियल मैड्रिड का, और उसको मौका नहीं दिया जा रहा मैचेस खेलने का यार, और इस बात से कार्वाहाल बहुत दुखी था, और उसमें मजाक उड़ा था ट्रेंट का कि ट्रेंट जो है ट्रैक बैक नहीं करता। वहां से करेरास की बात करें तो रूडिगर ने करेरास को भी थप्पड़ मारा है, और करेरास भी लगातार दिखाए हंसते हुए जब कोई दूसरे डिफेंडर्स गए हैं पिच पे, फॉर एग्जांपल फ्रैन गार्सिया, तो करेरास की भी जली थी, करेरास की भी सुगली है, कि सुलगी है, सुगली नहीं सुलगी है, और वो गया है, और उसने हंसते हुए, भाई कैमरामैन ने उस पर जूम किया कि ये हंस रहा है यार। तो यार ये सब रियल मैड्रिड में एक बहुत सर्कस चल रहा है, अभी कोई नया मैनेजर उनके पास कैसे आएगा यार जब ड्रेसिंग रूम में ये सब चल रहा है। और इस सबको ऐड करते हुए भाई एम्बापे के अगेंस्ट एक पिटीशन है जिसको 30 मिलियन से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं इस टाइम, कि भाई इसको निकालो इस क्लब से। पर देखो 30 मिलियन साले ऑब्वियसली रियल मैड्रिड फैंस तो नहीं है, उसमें काफी सारे मेरे से ट्रोल बार्सिलोना फैंस भी हैं, दूसरे क्लब के फैंस भी है, कुछ पीएसजी फैंस भी होंगे, वो मजाक कर रहे होंगे, फिर ब्राजील के फैंस भी होंगे जो बोल रहे होंगे कि भाई विनी शुड बी द सुप्रीम लीडर ऑफ रियल मैड्रिड नॉट एम्बापे, तो उन लोगों ने भी साइन किया होगा। पर भाई 30 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है, फिर भी स्पेन में जितने लोग वोट करते हैं ना उसके बराबर आया ऑलमोस्ट, तो भाई ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतने लोग चाह रहे हैं एम्बापे को बाहर लेना तो इसको लेकिन फिर भी क्लब के ऊपर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रियल मैड्रिड एक बहुत बड़ा क्लब है, उसके लिए 30 मिलियन लोग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर उनके प्रोजेक्ट में एम्बापे फिट आएगा तो उसको रखेंगे, पर इस बात से ये बात होती है कि आपको कभी भी थूक के नहीं चाटना चाहिए। जब एम्बापे ने इतनी बार मना किया था कि भाई मेरे को नहीं आना रियल मैड्रिड, इतनी बार ये चला हाँ ना, ही लव्स मी नॉट वाली बकचोदी चली सारी, उसके बाद भाई रियल मैड्रिड को रुक जाना चाहिए था कि भाई ये बंदा नहीं आ रहा है, और दिख रहा है कि पीएसजी में उसने ड्रेसिंग रूम डिस्टॉर्ट कर दिया था। भाई मेसी जैसा बंदा उसके साथ नहीं टिक पाया तो कोई और क्या टिकेगा यार, ये बात उनको पता नहीं थी। उनके ड्रेसिंग रूम में बहुत बड़े ईगोस थे ऑलरेडी, और इस सब में ऐड होता भाई रियल मैड्रिड की इंजरीज, क्योंकि इंजरी लिस्ट इतनी लंबी है, ऊपर से धक्का मुक्की और हो रही है, तो और लोग इंजर्ड होंगे ना। तो अगर मैं इंजरी लिस्ट देखूं, इसमें ऑब्वियसली सबसे नया एडिशन तो वेलवर्दे है क्योंकि भाई सर खोल दिया, पर रॉड्रिगो इंजर्ड है, आर्दा गुलेर इंजर्ड है, आर्दा गुलेर जिसने पूरे सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो भी बाहर होगा इस मैच से बाय द वे। फर्लैंड मेंडी का रिटायरमेंट पास आ रहा है, उधर से कार्वाहाल भी इंजर्ड है, तो ये बहुत चीजें चल रही है रियल मैड्रिड के साथ, और कोई नया कोच अब यहाँ पे नहीं आएगा। मोरिनो की बात चल रही थी, भाई मोरिनो आएगा ना, मोरिनो हर एक का सर खोल देगा, वो इतनी बड़ी ईगोस को निकाल देगा क्लब से, वो उनसे डील ही नहीं करता। मोरिनो का स्टाइल सिंपल है, भाई मेरी सुनो मैं बापू वरना भागो यहाँ से, तो मोरिनो तो ये करेगा। तो अगर रियल मैड्रिड को टिकना है तो उनको चाहिए एक ऐसा कोच जो ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल कर सके। और पता है इसमें आर्बेलोआ की बहुत गलती है यार, आर्बेलोआ भाई सबकी थी चाट रहा था, आर्बेलोआ ने जितनी चाटी है ना भाई सबकी, तो सबके ईगोस और बढ़ गए हैं, उसके बाद ईगोस बढ़ जाते हैं तो ये रिजल्ट है। आप देखो कुछ अच्छे रिजल्ट निकाले आर्बेलोआ ने, ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी गलती आर्बेलोआ की भी नहीं बोल सकता यार, ये बच्चे हैं भाई। जाबी अलोंसो ने जनवरी में बोला था आई डिड नॉट कम हियर टू कोच चिल्ड्रन, और भाई इससे ज्यादा क्या होगा, बच्चे भाई बच्चे, वो अपनी माँ ले आया, इधर मारपीट हाथापाई हो रही है भाई। ये क्लब पता नहीं भाई, मेरे को तो एल क्लासिको में मजा आएगा कि वहां पे फाउल जाएगा और वहां पे लोग आपस में ना भिड़ जाए। अभी बात आ रही है कि थिबोट कॉर्टोआ भी लड़ रहा था विनी से, थिबोट कॉर्टोआ चाहता है कि अगला कैप्टन वो बने, पर उसको कैप्टन आर्म्बैंड शायद ना दिया जाए, अगला पता नहीं। और इधर एक न्यूज ये भी आ रही है कि एक स्पेनिश कंटिजेंट बन गया है, एक फ्रेंच कंटिजेंट बन गया है, इधर से सेबायोस भी खुश नहीं है इन सबसे, क्या हो रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ऐसी बहुत चीजें सामने आ रही है, और मुझे नहीं पता कि रियल मैड्रिड में एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्योंकि ना मैं उनके ट्रेनिंग ग्राउंड पे हूँ, ना मैं उनके स्टेडियम में हूँ, ना मैं उनकी टीम मीटिंग्स में हूँ। बट ये सब जो आ रहा है बहुत शॉकिंग है, और इससे जो है ना एल क्लासिको में थोड़ा मसाला ऐड हो रहा है, तो वो मजा तो आएगा। तो देखते हैं एल क्लासिको में क्या होता है। मेरा तो क्लियर प्रेडिक्शन है कि भाई बार्सिलोना इज गोना मेक एन इजी विन दिस टाइम। ला लीगा वो जीत चुके हैं, ये वाली जो एकदम डिस्टॉर्ट कर देंगे, या फिर रियल मैड्रिड अपनी पावर और फ्रेंडशिप भी नहीं रही अब तो, अब एकदम प्योर इंडिविजुअल टैलेंट पे होगा अगर रियल मैड्रिड कुछ कर पाए तो। अब मुझे बताओ आपके स्कोर प्रेडिक्शंस क्या है एल क्लासिको के लिए कमेंट्स में नीचे, और मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है रियल मैड्रिड में, इसका सोल्यूशन क्या है। थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई, इतना ही गए हो तो।